बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दरहम का मकरूज़ हूँ। कर्ज़ ख़वाए अमादा फरियाद है। जनाब अमीर ने फरमाया, ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा मुकम्मल होने दे, अल्लाह तेरी हाजत पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। उसके करीब एक और आदमी बैठा था। उसने कहा, ऐ शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो खुद भी कई दिन के फाके करते हैं, यहूदिया के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो तुझे कहाँ से देंगे? वो शख्स खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाब अमीर ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो आदमी बैठ गया। दूसरे आदमी ने फिर उसको उकसाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर यकीन क्यों करता है? इनके पास हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे? ये आदमी फिर खड़ा हो गया और अपना सवाल फिर दोहराया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा ख़त्म हुआ चाहता है, मैं ज़ामन हूँ कि परवरदिगार आलम तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा, खुतबे के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो आदमी यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा मुकम्मल हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जानकर उस शख्स के पास गए। और एक तरफ जंगल की जानिब उसको लेकर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद उसे कहा, आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद कर ली। फरमाया, खोल दे। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाज़ार में खड़े हैं, ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। फरमाया, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मुझको 500 दरहम में फ़रोख्त कर दे, ख़बरदार ज़्यादा मत मांगना। वह शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वज़ीर वहाँ मौजूद था। उसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। 500 दरहम हम बताएगी। उसने 500 दरहम उसके हवाले किए। उस आदमी अपनी राह ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ीर के साथ बादशाह की खिदमत में हाज़िर हुए। तो बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो कुछ भी हुक्म हो बसरो चश्म बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम करो, एक असरदा हर साल यहाँ इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निकल जाता है। अब चूँकि उसके आने का दिन है, तुम किसी तरह उसको हलाक कर दो। बस अगले दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बमा हुक्म के उस रास्ते पर खड़े हो गए जहाँ से असरदा ने आना था। आपने देखा, एक बहुत बड़ा असरदा फनकारियाँ मारते हुए आ रहा है। सब लोग खौफ से कमज़ोर पड़ गए हैं। आपने हौसला दिया और ख़ुद आगे बढ़कर यहाँ तक कि सरदा बिल्कुल करीब आ गया। आपने आगे बढ़कर उसके दोनों जबड़े पकड़े और चीरकर 2 टुकड़े कर दिए। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर उस पर हैरत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, वो ये कि जब दरिया चढ़ जाता है तो शहर में दाखिल हो जाता है और बादी का बहुत बड़ा नुकसान करता है। किसी तरह ये रुक जाए और शहर में दाखिल ना हो। अब बमा हुक्म दरिया पर गए और शहर की तरफ एक छड़ी लेकर किनारे के करीब करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ऐ दरिया, तुझे मेरी कसम है, जो उस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाठे मारता है, मगर उस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ऐ शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, एक और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया कि काम बताएं। बादशाह कहने लगा कि एक शख्स कुफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मशहूर है, उसका सर काट कर ला दें। आपने कहा, यह काम तो बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाएं, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगवाई। आपने फरमाया, इस तलवार को बुलंद करो, जब मैं 1, 2 और 3 कहूँ तो तुम फ़ौरन तलवार मार देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बादशाह ने तलवार उठाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1, 2, 3 कहा। बादशाह हैरान था कि यहाँ इस ग़ुलाम के सिवा कोई और शख्स नहीं है, तलवार किस पर चलाऊँ? सोच में था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गर्दन झुकाते हुए कहा, इसको परेशान देखकर कहा, इधर उधर ना देखो, हाँ मैं ही अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये आवाज़ सुनते ही तलवार फेंककर बादशाह हज़रत अली के कदमों में गिर पड़ा और कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हैं? तो मैं ऐसे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुदा पर ईमान लाता हूँ, मुझे आज तक मुग़लते में रखा गया।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا اور وہ بادشاہ اپنے تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔